नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया बात करते हैं शनि राशि परिवर्तन मकर राशि की। क्या मकर राशि के पास अब धन आना शुरू हो जाएगा? क्या उसके संकट के दिन अब टल गए हैं? 140 दिन के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं 17 जून से। क्या प्रेम संबंधों में बाधा आएगी या फिर प्रेम संबंध सफल होंगे? सुखों में कमी या फिर सुख बढ़ जाएंगे? दाम्पत्य का क्या हाल रहेगा? और इसी के साथ साथ आय देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सभी के लिए। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, अब तक शनिदेव आपके 4 हाउसेस को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब 6 हाउस को प्रभावित करेंगे, अर्थात 12 भावों में से 6 भावों पर शनिदेव का आधिपत्य होगा। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो भैया इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब इसमें 2 हाउस जुड़ गए हैं। एक आपका लगन जुड़ गया है, जो कि वहाँ के जहाँ के कि ये मकर राशि में कारक होते हैं, और एक आपका पराक्रम भाव। पराक्रम भाव में भी शनिदेव को कारक माना गया है, ये संघर्ष कराते हैं। तो देखिए, संघर्ष यानी कि मीन राशि तो संघर्ष बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो आलस्य आपके मन में था वो अब समाप्त होगा। यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ हो रही है, क्योंकि अब तक आपने पिछले 2.5 सालों में, 2.5 साल के, अब तो 3 साल कह सकते हैं, कि आपने बड़ा बुरा समय देखा होगा। आपके बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे, आपके निर्णय आपके विपरीत पड़े होंगे, आपके अपनों ने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया होगा, कहीं ना कहीं आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, और आपको जीवन की सच्चाई पता चलनी शुरू हुई होगी। लेकिन अभी भी आप पूरी तरीके से जीवन की सच्चाई को नहीं जान पाए हैं, इसलिए अभी शनिदेव का यह गोचर जारी है। लेकिन अब जब पराक्रम भाव को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो आलस्य की समाप्ति आपके अंदर से हो जाएगी। अब आप नया करने की सोचेंगे, और इस नया करने में आप सफल भी हो जाएंगे। अब तक जो काम किए उसमें नुकसान हुआ किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब जो समय है वह आपके पक्ष में आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। छोटे भाई बहन भी कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, हालांकि उनके दिल में अभी भी आपके लिए इज्जत नहीं है। लेकिन भैया गोचर ऐसा होगा कि आपका ऐसा नाम होगा कि वो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। यह निर्णय आपका है कि आपको उनकी गलती कितनी बड़ी रही है कि आप उसको माफ़ कर सकते हैं या नहीं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि भैया माफ़ कर देना चाहिए, बस दिल में एक बात जरूर रखना चाहिए कि आज समय पर उन्होंने मेरे साथ कैसा किया था। भाई बहन है तो माफ़ तो आपको करना ही होगा। बाकी भैया आपकी इच्छा, हम तो यही कहेंगे कि माफ़ कर दीजिए और नए संबंधों को शुरू कीजिए। लेकिन जो गलती बड़ी हुई है उसको आपको हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव भी यही कहते हैं कि भैया देखो दुनिया कैसी है, दुनिया के रंग दिखाते हैं 7.5 के अंदर शनिदेव। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया, पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो माँ की तबीयत खराब होगी, आपकी छाती संबंधी आपको दिक्कत हुई होगी, पैरों में रीढ़ की हड्डी में आपके दर्द रहा होगा। तो इन दिक्कतों को थोड़ा सा कम कर देंगे शनिदेव। पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगी, लेकिन थोड़ा कम कर देंगे। माँ के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। संघर्ष आपका बरकरार रहेगा। हो सकता है घर से कहीं दूर आपको यह बेच दें, जिससे कि आपका बिजनेस थोड़ा चल सके। अब तक तो बिजनेस में आपकी बड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब घर से बाहर जाकर के कुछ काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह है, और चतुर्थ भाव जो होता है वो घर का भाव होता है। तो घर से आप खुद ही यदि दूरी बना लेंगे तो भैया फिर शनिदेव आपको देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सूत्र है भैया, याद रखिएगा। ग्रह जो एक चीज आपको बताते हैं कि होता वही है जो प्रभु चाहता है, या जो ग्रह चाहते हैं। तो हमें वही करना चाहिए जो ग्रह चाहते हैं, फिर वो होगा जो हम चाहते हैं। अर्थात ग्रहों के अधीन हो जाइए। ग्रह दुख दे रहे हैं तो भैया ठीक है गुरु जी, क्या नाम, नव ग्रह जी हमने दुख स्वीकार कर लिए। वो जिस हाल में रखे हैं उस हाल में खुश रहिए और उनकी पूजा करनी शुरू कर दीजिए, फिर वो आपको अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे, और जो आप चाहते हैं वो ग्रह आशीर्वाद स्वरूप आपको देंगे। इस बात को हमेशा पल्ले गांठ बांध करके रखिए भैया, बहुत बड़ा सूत्र आपको दिया है। अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ के एक कारक माने जाते हैं। तो यहाँ के कारक माने जाने के कारण आपका संघर्ष बढ़ाएंगे, आपकी उम्र बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक ज्ञान में ये वृद्धि करेंगे। गुप्त चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ खुलासा होगा, या फिर गुप्त चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। लेकिन भैया मेहनत में कमी हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव संघर्ष बढ़ाते हैं। शनिदेव कुंदन बनाते हैं सोने को। सोना जब कुंदन बनता है तो उससे पहले उसे आग में जलना पड़ता है, पिटना भी पड़ता है। तो वही संघर्ष आपके साथ करा रहे हैं। आपको कुंदन बनाने के लिए शनिदेव इस टाइम तैयार हैं। आपको भी कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया आपके 11वें भाव पर। तो शनिदेव यहाँ पर इनकम तो भैया कराएंगे, लेकिन क्या है कि इनकम की जो
रेशियो है वो कम और ज़्यादा होगा, कम और ज़्यादा होगा। उसमें ज़्यादा परिवर्तन शनिदेव के वक्री काल से नहीं आने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कि पराक्रम बढ़ने से आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको अधिक ज़रूर मिलेगा। अब इसके बाद इनका जो दृष्टि, जो इनका एक भाव जागृत हुआ है वो है भैया लग्न। तो लग्न का भाव जागृत होने से भैया शनिदेव की कृपा से, क्योंकि इन्हीं की राशि यहाँ पर है, तो इनकी कृपा से आपको एक अनुभूत ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपके अंदर एक गंभीरता आएगी, लोगों को समझने की एक अलग ही सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी। आपके जो शरीर है उसके अंदर आप समझ पाएंगे कि यार दुनिया क्या है और मैं अब तक क्या सोच रहा था। इन चीज़ों का आपको आभास कराएंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, आपको हिम्मती बनाएंगे। आपका मन कोमल था तो आपके मन को थोड़ा कड़ा करने, यानी मतलब दुनिया से आप लोहा कैसे ले सकते हैं, इन चीज़ों को दिखाने के लिए, इन चीज़ों से निपटने के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार करने का काम शनिदेव करेंगे। चूँकि राशि इन्हीं की है, लग्नेश का द्वितीय स्थान में बैठना आपको धन दिलाएगा। जब तक आपके पास धन नहीं आ रहा था उस धन की प्राप्ति अब आपको होनी शुरू होगी। लेकिन भैया कुटुंबी जनों से कुछ ना कुछ मतभेद आपका अभी भी रहेगा, कुटुंबी जन आपके पक्ष में नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं वाणी में भी आपकी दिक्कत रहेगी, गुस्से को थोड़ा आपको संभालना होगा। गुस्से पर कंट्रोल रखा तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। और दुनिया को समझिए, इमोशनल मत बनिए। इमोशनल बन करके आपने अब तक अपना बहुत नुकसान किया है। इमोशनल, आपके अंदर इमोशनलनेस होनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी इमोशनलनेस को आप हटा दीजिए। अब समझने की कोशिश कीजिए कौन अपना है कौन पराया। शनिदेव यही तो बताने के लिए आपको आए हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।